हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। एकादशी 6 जून और 7 जून 2 दिन मनाई जा रही है। आपको जैसा सुलभ हो आप वैसा करें। केवल अन्न का विचार होता है। आप अन्न छोड़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अन्न के बहुत ऑप्शन है, आप कुछ भी खा सकते हैं। आलू, साबूदाना, दही और भी बहुत सारी चीज़ें। तो दोस्तों, ये तो होगी एकादशी की बात। और अन्न ना खाकर और जो निर्जला एकादशी है उसमें भी दोस्तों, कलयुग में आजकल कहाँ बिना अन्न पानी के इंसान कैसे जीवित रह सकता है। ये व्रत, ये सब सतयुग के थे मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है। आजकल इंसान शरीरों जो है वो बीमारियों का पुतला है। तो आप कोशिश करें कि जितनी आपसे रहा जाए केवल उतना रहें। अपने शरीर को इतना कष्ट ना दें कि आप हॉस्पिटलाइज हो जाएं। आप केवल अपने विचारों का त्याग करें, ना कि अन्न और जल का। वो आपके शरीर के ऊपर कैपेसिटी की बात है कि आप कितना कर सकते हैं। नहीं तो केवल भगवान नाम की एक ज्योत लगाकर श्री हरि विष्णु नाम का उच्चारण भी अगर आप घर में लगा देते हैं तब भी श्री हरि विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होंगी, ऐसा मेरा मानना है। केवल अपने भाव शुद्ध रखिए और केवल अपनी नीयत शुद्ध रखिए और भगवान को जितना हो सके मांगने की बजाय केवल धन्यवाद दीजिए। आप सोचो, अगर आप भगवान होते, आप श्री हरि विष्णु होते, या आप मान लो कि आप भगवान को अगर आपको कुछ दिनों के लिए बना दिया जाए। सोचो, साल में जितने भी ये योग बनते हैं, त्यौहार आते हैं, केवल इंसान एक लिस्ट लेकर आपके पास आता, ना कि आपका कभी धन्यवाद करने आता। इतना आपने दिया है फिर भी भर भर के आज के एस्ट्रोलॉजर कह रहे हैं कि ये कर लो, वो कर लो, 2 लिख लो, 3 लिख लो, पत्ता जला लो, इसका पत्ता जला लो, लौंग जला लो, ये जला लो। ठीक है वो सारी बातें, लेकिन आप सोचो ना कि आपको केवल मांगना ही मांगना है, मांगना ही मांगना है। तो आप दुखी नहीं होंगे, भगवान होंगे। तो अगर इसके अपोजिट अगर आपको केवल एक थैंक यू बोलें, शुक्रिया बोलें कि जितना आपने दिया है भगवान, आपका लाख लाख शुक्रिया। हमारी इतनी औकात नहीं थी जितना आपने हमें दिया है। इतना सरल जीवन, इतने अच्छे विचार और इतने अच्छे घर परिवार संस्कार जो आपने दिए हैं, उसके लिए आपका लाख लाख धन्यवाद। धन्यवाद मेरे गोविंद, धन्यवाद मेरी माँ लक्ष्मी। जो आपने दिया है वो हमसे नीचे वालों को तो नसीब भी नहीं है, फिर भी आपने हमें इतना दिया है। आपसे कुछ नहीं चाहिए, केवल आपका थैंक यू, केवल आपका धन्यवाद। तो सोचो आपको कितनी खुशी होती अगर आप भगवान होते और आपको कोई मांगने की बजाय आपसे केवल आपको धन्यवाद देता, आपको फूल माला चढ़ाता, लेकिन कोई मांग ना रखता। दोस्तों, हमारे घर पे एक भिखारी अगर 1 से 2 दिन लगातार आ जाता है तो हमारी त्योरियाँ ऐसे चढ़ जाती हैं गुस्से के मारे। कल तो आया था, आज क्यों आया है? क्या रोज़ रोज़ यही काम रह गया? हम तुम्हारे लिए खड़े हैं यहाँ पे। ऐसी वाणी से उसे संबोधित करते हैं। तो दोस्तों, आप सोचो ना कि भगवान के सामने केवल मांगने के लिए ही भिखारी ही बन के जा रहे हो। केवल कभी उसे धन्यवाद देना भी सीखो। अगर आप धन्यवाद भी दोगे तो भी दोस्तों वो आपके सुखों में कमी नहीं करेगा। ये बात आप हमेशा याद रखो। वो कभी कमी नहीं करता, आपके सुखों को देने के लिए हमेशा तैयार है। केवल आपके भाव अच्छे होने चाहिए, आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए, और आप जितना उसका शुक्रिया अदा कर सकते हो, जितना उस ब्रह्मांड का शुक्रिया अदा कर सकते हो। पत्ते पर 3 लिख दो, 2 लिख दो, तो एनर्जी आपके पास धन की खिंची चली आएगी। मैं कहती हूँ उसी पत्ते पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखकर और उसको थैंक यू बोल दो कि जो आपने हमें दिया है हम उसके लायक नहीं थे, फिर भी आपने हमें भर भर के दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मेरे विष्णु भगवान, धन्यवाद मेरे यमराज महाराज, आपने बहुत अच्छा हमें सब कुछ दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको केवल नमस्कार करते हैं। मांगने की मंशा छोड़ दीजिए दोस्तों। भिखारी मांगते हैं और आप भिखारी नहीं हो, आप पुरुषार्थ कर सकते हो। आप कर्म के बल पर हासिल करो ना सब कुछ। क्या मांग कर क्यों हासिल करते हो किसी से? आप कर्म कीजिए, भगवान देने के लिए हमेशा तैयार बैठे हैं। एनर्जियाँ आती हैं, ये सही बात है, लेकिन बिना कर्म के एनर्जियाँ भी वापस लौट जाती हैं। केवल पत्ता जला देने से या 2 लिख देने से, बैठे बैठे रहने से धन खिंच के नहीं आता। उसके लिए कर्म करना पड़ता है। कर्म के साथ साथ आप ये उपाय करिए तो कुछ हो सकता है। और मैं तो कहती हूँ केवल कर्म करिए, अपने कर्म पर विश्वास रखिए और उसका धन्यवाद कीजिए। जितना आप धन्यवाद करोगे, जितने भी योग बनते हैं
चाहे कितने भी त्यौहार आते हैं, केवल उसका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सुख में भी दुख में भी हमेशा उसका धन्यवाद करो। आपको बहुत बड़ा दुख आने वाला था, लेकिन उसने केवल आपके अंगूठे पे चोट मार के बचा लिया आपको। उसका भी धन्यवाद कीजिए। जितना आप धन्यवाद करोगे, चारों तरफ से खुशी वाली ऊर्जाएं जो है वो खिंच खिंच के आएंगी और आपके पास धन की, खुशियों के अंबार लग जाएंगे। जो आप चाहते हो केवल शुक्रिया अदा करने से मिल जाएगा, ना कि मांगने से मिलेगा। तो दोस्तों, आज से संकल्प कर लीजिए, विष्णु भगवान हम सबके पालनहर्ता हैं। वो चींटी से लेके हाथी तक का पेट भरते, किसी को भी भूखा नहीं सोने देते। तो क्या आपकी इच्छाएं वो पूरी नहीं करेंगे? वो सब देख रहे हैं। उसकी आँखें 1000 आँखें हैं, लाख आँखें हैं, करोड़ों आँखें हैं। तो क्या वो देख नहीं रहा या वो सुन नहीं रहा? वो यहाँ बैठा है दोस्तों, वो सब देख भी रहा है, सुन भी रहा है और सिर्फ बोल नहीं रहा, सिर्फ वो देखता है बस कि आप क्या कर रहे हो। अच्छा अच्छा कीजिए, धन्यवाद कीजिए, नीयत साफ रखिए, किसी का मन मत दुखाइए। चाहे आप कितने भी संकट में, कितने भी कष्ट में, केवल उसको याद कीजिए। श्री हरि और राम का नाम केवल इतना पावनशाली है कि आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपके सारे देवी देवता, ज्योत, उपाय सब यहाँ बैठे हुए हैं। ये जीव आत्मा, ये परमपिता परमेश्वर जो आत्मदेव हैं, यही साक्षात हमारे श्री हरि विष्णु हैं। इनको नमस्कार कीजिए और इनके हिसाब से कार्य कीजिए, पुरुषार्थ कीजिए, आप जरूर सफल होंगे। आपको कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, थैंक यू सो मच।